ओम शांति। आज 27 मार्च 2021। सत्ताईस नक्षत्र हम कहते हैं, और ऐसा ही एक नक्षत्र कहे या दिव्य सितारा कहे, हमारी मीठी हम सब ब्राह्मण परिवार की जान की अर्थात जानकी दादी जी। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मीठी दादी जी की पालना हमें साकार में मिली है। दादी जी के क्लासेस तो सुनते रहे। याद है मुझे वो दिन जब मैं पांडव भवन माउंट आबू में सेवाएं दे रही थी अपने मेडिकल की, और दादी जी हमारे क्लासेस कराते थे। मैंने किसी काम के लिए, कुछ खरीदारी के लिए ऐसे 5,000 रुपये रखे हुए थे, लेकिन क्या पता मैंने मेरे बैग में, पर्स में, सब जगह पे ढूंढा, लेकिन मिले नहीं मुझे। बहुत दिल के अंदर आ रहा था कि भगवान के घर के लिए लक्ष्मी नारायण के फ़ोटोज़ या कहो और भी कुछ हमें गिफ्ट देने के लिए चाहिए होते हैं, तो उसकी खरीदारी भी करनी है, तो क्या करें। तो ओम शांति भवन में दादी जी का क्लास चल रहा था। ये एक साइंटिफिक मेरा खुद का अनुभव है ये। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि जैसे कि हम स्कूल में भी या कॉलेज में भी टीचर के नज़दीक जैसे कि बैठते हैं, जैसे 5 फीट 10-15 फीट के अंतर में, तो उसी डिस्टेंस में जो टीचर की वाइब्रेशंस है, पावरफुल वाइब्रेशंस, वो हमें मिलते रहते हैं। और दादी जी के लिए तो दादी जी हमारी बहुत बड़ी टीचर थी। हम कहते थे दादी जी आप हमारे टीचर हैं, तो दादी कहते थे नहीं, मैं तो गॉड स्टूडेंट हूँ, आप टीचर हो। इतनी निर्माणता, इतनी निरहंकारिता हमने दादी जी में देखी। और क्लास करते समय दादी जी ने कहा कि इतना पैसा रखते ही क्यों हो जो गुम हो जाने के बाद संकल्प चले। तो मुझे बहुत ये अंदर था कि क्या करें अभी। बस जैसे जैसे मेरे कोई ना कोई प्रश्न थे मन में, ये भी मेरा ख्याल था कि मैं दादी जी के साथ डिनर करूं या लंच करूं। तो वो संकल्प जैसे कि आया मुझे, मैं सामने ही बैठी थी क्लास में, तो दादी जी ने तुरंत 1 सेकंड में जवाब दिया कि दादी जी किसी के साथ खाना नहीं खाती है, अकेले सिर्फ शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ ही खाना खाती है। बस संकल्प का बिल्कुल प्रश्न का जैसे कि जवाब दादी जी देते थे। ऐसे अनेक अनेक अनुभव मेरे साथ है। दादी जी के संग के रंग, रूहानी रंग, और इसी रंग में हम सब भी रंगे हुए अच्छी तरह से होली भी मनाते रहते हैं। खाली एक दिन के लिए होली नहीं है हम ब्राह्मणों की, लेकिन सेकंड सेकंड दिव्य गुणों की होली हम खेलते रहते हैं। दादी जी को मैंने कहा कि दादी जी मुझे फॉरेन जाके सेवा करनी है, तो दादी ने कहा क्यों नहीं, आप अपना पासपोर्ट तैयार करो, हम आपको भेज देंगे। और ढेर सारी इंग्लिश बुक्स भी मुझे दी, और उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से अध्ययन करना, स्टडी करना, हम आपको भेज देंगे। तो जैसे 1 मास तक तो पांडव भवन में मुझे दादी जी के अंग संग जैसे कि बहुत नज़दीक से मैंने दादी जी की पालना ली है। और जैसे कि दादी ने क्लास में कहा था कि ऐसे आप रखते ही क्यों हो जो गुम होने के बाद या चोरी होने के बाद आपको ख्याल आए। तो ये जो मैंने अंगूठी पहनी हुई थी, तो वो भी मैंने निकाल करके दादी जी को दी और दादी जी की उंगली में डाली, और दादी जी को कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए कि ये भी कहाँ गुम हो जाए, तो मेरा संकल्प चले। तो दादी ने कहा नहीं, ये बाबा की, शिव बाबा की, उनके साथ आपकी सगाई हुई है, तो उनकी ये यादगार है, ये गुम नहीं हो जाएगी, आप रख दो। फिर दादी ने प्यार से मेरी उंगली पकड़ करके उंगली में वो रिंग जो है, गोल्डन रिंग, उन्होंने मुझे पहनाई। तो दादी जी सभी सेवाधारियों को गिफ्ट दे रहे थे, और बहुत ही छोटी सी, इतनी सी थी शायद,
और वो गिफ्ट लक्ष्मी नारायण की प्लेट दे रहे थे। उसमें शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भी फ़ोटो थी। तो मैंने कहा कि अरे बाप रे, दादी जी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा तो इसका साइज़ होना चाहिए था। लेकिन दादी जी ने ऐसे वो बाबा का फ़ोटो लिया और प्यार से दिल को लगाया और कहा, वाह मेरे बाबा, वाह वाह मेरे बाबा, वाह। और इतना कह के मैं तो दादी के सामने ही थी, तो वो फ़ोटो उन्होंने मुझे दे दिया, बिल्कुल पावरफुल दृष्टि दे करके। तो मैंने भी ऐसे ही वो फ़ोटो जैसे दिल में लगाया, वाह बाबा वाह। जो मेरा ये संकल्प चल रहा था कि थोड़ा और बड़ा साइज़ होना चाहिए था फ़ोटो का, कितने छोटे छोटे फ्रेम दे रहे हैं। लेकिन छोटी हो या बड़ी हो, देने वाली की दिल बड़ी होनी चाहिए। हाँ, गिफ्ट छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन देने वाला और लेने वाला भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, बड़े दिल वाला होना चाहिए। तो दादी जी के संग जैसे रहते, एक बार ऐसे हुआ कि याद है मुझे वो दिन 2000 साल था शायद, 9 था या 8 था। और इचलकरंजी सेंटर बना हुआ था, लोटस हाउस उसका नाम रखा था। और दादी जी को हमने मैंने छोटा सा एक ड्रामा वहाँ पर किया था कि भाई मैं लोटस हाउस बोल रहा हूँ, कैसे मकाने बना, कैसे जगदीश भाई जी का संकल्प था कि इचलकरंजी में ये तो बहुत बड़ा बिजनेस का ये है, फील्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है। तो उस समय उन्होंने वो संकल्प किया था। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छा बढ़िया हमारे सुनंदा दीदी जी और आशा दीदी जी ने बहुत बड़ा मकान बनाया और उसका उद्घाटन करने के लिए दादी जी पधारे थे। तो मैंने दीदी को हमारे कहा कि दीदी मुझे एक छोटा सा ड्रामा बनाना है, करना है वहाँ पे प्ले। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कर सकती हो आप। तो जैसे कि मैंने भी ऐसे ताज वगैरह पहना था, हार, और जैसे मेरे डायलॉग थे कि क्या मुझे आपने पहचाना, मैं लोटस हाउस बोल रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि साक्षात दादी जी पधारे हैं मेरा उद्घाटन करने के लिए। ऐसे वो सारे सेंटेंस, और इतना दादी जी खुश हो गए। और मैंने एक छोटा सा जैसे बड़ा मकान, इतना सा मकान था, वो एक मॉडल था और एक छोटा भी था। तो मकान बड़ा दिखाया, वो तो लोटस हाउस। फिर दादी ने कहा ये छोटा क्या है, छोटा कौन है। तो हमने कहा कि दादी जी ये ना तासगांव में मकान बन रहा है, सांगली डिस्ट्रिक्ट में तासगांव में अपना मकान बन रहा है, तो आप इसका नामकरण करें। तो दादी जी ने सेकंड में कहा कि ये लोटस हाउस है तो तासगांव का लाइट हाउस है। तो तुरंत सभी ने, जितने भी हजारों लाख वहाँ पे जो भाई बहनें पधारे हुए थे, उन्होंने सभी ने तालियां बजा करके इस हमारे तासगांव सेंटर का नामकरण किया और ढेर सारी शुभ बधाइयाँ भी दी। तो इस तरह से भले दादी जी इचलकरंजी में थे, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे तासगांव में आए हैं और तासगांव के सेवा केंद्र में पधारे हुए हैं। तो दादी जी के संकल्प में इतनी शक्ति है। लाइट हाउस जैसे कि उन्होंने नाम रखा, तो जैसे हम लाइट ही होते गए और मकान भी लाइट स्थिति में ही बनता गया। तो दादी जी के संकल्प, दादी जी की वाणी, दादी जी का चलन, ये सेकंड सेकंड सेवा करता रहा। हमने उम्र में देखा 104 उम्र की एक लेडी, स्पिरिचुअल लेडी, लीडर बनकर के पूरे विश्व में महिलाओं को संगठित, भाई बहनों को संगठित करके पवित्रता की शक्ति उनमें भर रही है। उनके एक ही था कि भाई सत्यता चाहिए आपके अंदर, सच्चाई चाहिए, दूसरा सफाई चाहिए, तीसरा दादी जी कहते थे हमेशा कि सादगी चाहिए, सिंप्लिसिटी शुड बी देयर। एंड सिंप्लिसिटी में आपने देखा होगा कि सादगी में बहुत शक्ति है। फिर दादी बोलते थे पवित्रता चाहिए, और पांचवी बात है धैर्यता चाहिए आपके जीवन में। तो ये 5 बातें हम जब याद रखेंगे या अपने लाइफ में कूट कूट करके भरेंगे इन गुणों को, तो हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाएगी। तो दादी जी अभी भी पुणे में आए थे, हमारे जगदम्बा भवन तो उनका ही संकल्प का एक स्वरूप है प्रैक्टिकल। तो पुणे के जगदम्बा भवन का उद्घाटन हुआ। बाद में अभी लास्ट ईयर 2020 में भी आए थे दादी, उसके जनवरी में, 28 जनवरी। और उसी दिन भी दादी को मिलना हुआ, दादी के सामने मैं जगदम्बा भवन हूँ ये ड्रामा प्ले करना हुआ। तो जैसे कि ऐसे लग रहा था कि शी इज़ नाउ एंजल फॉर्म, और हमें सिखाने के लिए अभी तक इस बॉडी में है। बाबा मैं कौन और मेरा कौन, बस इतना पाठ पक्का होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ।
मेरा बाबा है। मेरा कौन है? तो मेरा एक ही बाबा है, सर्वशक्तिवान है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा परमात्मा ज्ञान का सागर है। मैं कौन? मेरा कौन? तो रोम रोम में जैसे कि दादी का मनन चिंतन इतना पावरफुल रहता था। दादी जी को हम 4, 5, 6 सवाल लगातार पूछते थे और वो सारे के सारे सवाल एक बार ही सुनते थी दादी और फिर उसका क्लास करके जवाब देते थे। तो वंडरफुल है उनकी मेमोरी का भी। हम कहते हैं कि भाई 60 के बाद बुद्धि नाटी हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दादी जी ने ये दिखाया कि जैसे कि आप विचार सागर मंथन करते रहते हो, आपके बुद्धि को आप ज्ञान की रत्नों से भरपूर करते रहते हैं, तब आपकी मेमोरी भी शार्प होने लगती है। मेडिटेशन से तो बहुत शार्प होती है। तो इस तरह से इतनी उम्र होते हुए भी दादी जी बहुत अच्छे तंदुरुस्त, लास्ट एंड मंथ में जैसे दादी ने जब शरीर छोड़ा मार्च में, तभी दादी जी को हॉस्पिटल में फिर फरवरी में एडमिट किया गया। तब तक लास्ट एंड तक दादी जी बोलते चलते फिरते ही ऐसे जैसे कि मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे आत्मा वतन में चली गई। तो मीठी दादी की जो भी यादें हैं वो हमारे साथ है। दादी को हम अपने हर पल हर क्षण साथ में रखते हैं। दादी जी की शिक्षाओं को हम साथ में रखते हैं। दादी जी का भल शरीर गया है, लेकिन सूक्ष्म फरिश्ता रूप में दादी जी हमारे अंग संग है। तो हम सभी भाई बहनों को हमारी दादियों की तरफ से या कहें पुरुषार्थ करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दादी जी हमेशा देते रहते। और दादी जी के कारण ही पूरे विश्व भर में, फॉरेन में हमारी 140 देशों में जैसे सेवा हो गई। और दादी जी बस तीसरी पड़ी थी हमारी, लेकिन एक बल, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। इतना दादी में त्याग था, तपस्या थी, सेवा मूर्त थी दादी जी। बस देखते ही बनता था कि ऐसे हमें बनना है। तो आइए हम सभी दादी जी को आज के स्मृति दिन के लिए बहुत यादें या स्नेह सुमनांजलि अर्पण करते हैं और मीठी दादी को अपने लाइफ में फॉलो करते रहेंगे। ओम शांति।